नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर के। ओम गुरुवे नमः। कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अब इन लाइनों से तो आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके जीवन में आपको झेलना पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपके कर्मों का ही फल है। यहाँ आज मैं चर्चा करूँगा कि हम लोग समस्याओं से क्यों नहीं उभर पाते, समस्याओं में क्यों घिरे रहते हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं है, किसी और का कोई भी दोष नहीं है। इसमें स्वयं हमारी अज्ञानता का दोष है। आप अपने हिसाब से जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वह खुद आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। आप भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते रहते हैं, फिर भी अभावग्रस्त रहते हैं। पूजा करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। उसका आभार व्यक्त करना है। जो जो वस्तुएं हमारे पास हैं, स्वस्थ शरीर है, बुद्धि है, बहुत से तो सड़कों पे पागल भी फिरते देखे हैं, धूप में ठंड में सड़कों पर रहते हैं, हमारे सर पर छत भी है। जितनी चीज़ें उसने प्रभु ने हमें दी है जीवन यापन के लिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। मांगने नहीं, उसका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा सारा जीवन सुख संपन्नता जितनी भी है, जो अभी घटित हो रहा है, वो अट्रैक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत है। हम मैग्नेट है, हमारा माइंड कैचिंग पावर करता है, कैच करता है, स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, इसमें जो फीड करोगे वो हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड से आकर्षित करता है उन्हीं सब चीज़ों को, अच्छी या बुरी को, जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान हमें ये दे दे, भगवान ये कमी रह गई। तो भगवान क्या सोचता है, अरे इसको अगर ये चीज़ भी दे दूंगा, मैंने घर दिया, औरों को तो ये भी नहीं दिया। कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। किसी को इतना धन नहीं दिया कि उसके पैर में जूते नहीं हैं, और किसी के पाँव नहीं हैं, पाँव नहीं दिए, लेकिन इसको तो पाँव भी दिए और जूते भी दिए हैं, फिर ये रोना रो रहा है। अरे उनसे तो ज़्यादा ही दिया है, इसकी सामर्थ्य, इसके कर्म से, इसके भाग्य से ज़्यादा दिया है, और फिर भी ये रो रहा है। अगर इसको ये चीज़ दे दूंगा तो अगली चीज़ मांगने आ जाएगा, इसको ये चीज़ दे दूंगा तो अगली चीज़ मांगने आ जाएगा। इसे तो संतुष्टि नहीं है, संतोष ही नहीं है। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, जितना मिल गया उसमें संतोष रहता है। देख पराई चोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी। अरे ये तो मांगता रहता है, अभाव में ही रहता है, इसे अभाव में ही रहना पसंद है। तो ठीक है, ये भी छीन लो, इसको तो अभाव में ही रहना है, इसको तो रोने की ही आदत है। कितना ही कुछ दे लो
तो ब्रह्मांड भी सोचता है और देना बंद कर देता है। तो अभाव पर ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी अच्छी की तो हम भलाई के पात्र हैं, और बुरी की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो दोष के पात्र हम हैं, कोई अन्य नहीं है। जिंदगी से आपको शिकायत कब होती है? कब होती है? जब आप समस्याओं से घिरे रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तभी ना, जब बहुत ज़्यादा समस्याएं हों, सुकून नाम की चीज़ आपके जीवन में ना रहेगी। अब अगला सवाल आता है कि इन समस्याओं से, इन बाधाओं से, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए किसकी मदद ली जाए, किसकी मदद लेनी चाहिए? तो आप अपने सगे संबंधियों से वो समस्या या शिकायत शेयर करते हो, भैया कोई उपाय बता दो, फला समस्या आ गई, फला तनाव आ गया, कोई भी समस्या। वो अब अपने तरीके से उपाय बताते हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होता, कोई निराकरण नहीं निकलता। तो आप ओझा, तांत्रिक, पंडित, ज्योतिषों के पास चले जाते हैं। वो अपने नियम के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार, अपने ज्ञान विवेक के अनुसार आपको उस क्रम में लगा देते हैं। आप वो भी करते हो तो भी फलीभूत नहीं होता, तो भी फायदा नहीं होता। और ज़्यादा विडंबना तो, ज़्यादा कठिन समस्या तो तब हो जाती है जब कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई तांत्रिक, कोई ओझा आपको यह बता देता है कि ये समस्या तो किसी का कराया है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दी है, मंत्र प्रयोग कर दिया है। तो वो कौन है? तो तुम्हारा सगा संबंधी है, नाम तो नहीं बताएगा कि कोई भी तुम्हारा खास आदमी है। तो आप शक करने लगोगे सभी पर, ये तो नहीं है, इसने तो नहीं किया, जीजाते ने तो नहीं किया, फूफा ने तो नहीं किया, बुआ ने तो नहीं किया, पड़ोसी ने तो नहीं किया। तो आप सब पे शक करने लगते हो। जब हम शक करते हैं, शत्रुता या घृणा करते हैं, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। अट्रैक्शन ऑफ लो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं हम? कि सब हमारे से दूर चले जाएं, कोई भी विश्वास पात्र ना रहे, तो हमारे चारों तरफ शत्रुओं का घेरा बन जाता है। तो एक समस्या हटी नहीं, दूसरी समस्या तैयार कर ली। ऐसा ही होता है ना। जब कुछ भी हल नहीं निकलता, समस्या बढ़ती रहती है, तो फिर हम भगवान के चरणों में चले जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं ना। ऐसा ही है। वहाँ भी हे प्रभु मेरे संतान नहीं है, हे प्रभु मुझे नौकरी नहीं है, हे प्रभु मेरे घर में बीमारी है। कुछ भी समस्या हो, कोई भी अभाव हो, कोई भी धन का अभाव हो, कहीं का भी अभाव हो, सुख शांति का अभाव हो, किसी भी चीज़ का अभाव हो, आप वहाँ भी रोना रोते रहते हैं भगवान की मूर्ति के आगे, हे भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। यानी कि आप समस्याओं से नहीं निकलते, समस्याओं के साथ चले जाते हो वहाँ। भगवान का नाम लेना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आप वहाँ भी समस्याओं को ढोते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता। आप समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हो, आप समस्याओं को बुला रहे हो। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। ध्यान देना इन लाइनों पर, समझ जाओगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो आप कहते रहते हो, सुनते रहते हो, समस्याओं का बखान भगवान की मूर्ति के आगे भी करते रहते हो। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यही कि आप अपनी समस्याओं को सबसे और भगवान से भी, यानी कि जहाँ भी बैठते हो वहाँ सबके साथ शेयर करने की गलती कर रहे हो, सबको बता रहे हो। आपको पता भी है आपकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही हैं।
कम होनी चाहिए थी, समस्या का निराकरण होना चाहिए था, लेकिन जितने उपाय करते हैं समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ज्ञान है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि इनको बढ़ाने वाला, ध्यान देना, समस्याओं को बढ़ाने वाला कोई और नहीं है, बाहर नहीं है, आपसे अलग नहीं है। समस्याओं को आपकी बढ़ाने वाले, आपके जीवन में तनावपूर्ण स्थिति लाने वाला, समस्याओं को बढ़ाने वाला, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, निरंतर हर पल हर घड़ी 24 घंटे आपसे चिपका हुआ है, आपके साथ रहता है और वही बढ़ा रहा है समस्याओं को। यानी कि आपका अपने साथ जो संग है, जो 24 घंटे आपके साथ है, आपका जो सगा मित्र है, जो सच्चा मित्र है, वही समस्याओं को बढ़ा रहा है। कहते हैं खेत की बाड़ी को, जब खेत की बाड़ी ही खेत को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करे, उसको बचाए कौन? तो आप पहरा तो बाहर दे रहे हो और खा तो रहे हो, वो बाड़ी जो बाड़ बना देते हैं, कांटे लगा देते हैं, वही खा रही है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। तो रक्षक पे अंकुश करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है समस्या कहीं है और निदान कहीं और कर रहे हैं। एक बार एक घटना अखबार में पढ़ी थी कि एक हॉस्पिटल में होना था ऑपरेशन हाथ का और काट दिया पैर। अब हाथ तो ठीक हुआ नहीं और पैर से भी गया। तो समस्या कहीं और है और कर रहे हो कहीं और, समस्या पैदा कोई और कर रहा है और इलाज किसी और का कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। वो कौन है जो 24 घंटे आपके साथ है? आपका अवचेतन दिमाग, बहुत से अवचेतन मन भी कहते हैं। चेतन और अवचेतन, चेतन जो जागृत अवस्था में हम काम करते रहते हैं और अवचेतन सूक्ष्म स्तर पर जो रहता है, अंतःकरण में जो है। चौंक गए ना? ये आपका जो दिमाग है, दो हिस्से, चेतन और अवचेतन, सब इसी का करा धरा है। अवचेतन मन बड़ा शक्तिशाली है, वो अट्रैक्ट करता है चीजों को, वो सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। यह सत्य है, चौंकने वाली कोई बात नहीं है, कटु सत्य है। आपको अवचेतन मन की शक्ति का पता है? नहीं। अंदाजा भी है कि कितना शक्तिशाली ये है, पूरे ब्रह्मांड को झुकाने की ताकत रखता है, पूरे ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है सब चीज़ें। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप रहना चाहते हो, जो चीज़ आपको चाहिए, अच्छी या बुरी, आपके जीवन में लाने वाला, ब्रह्मांड से खींचने वाला, ये अवचेतन मन है। कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कहते हैं कृष्ण जी, वासुदेव कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है ज्ञान योग श्रेष्ठ है। जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही मंत्र तंत्र कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का, अपने मित्रगणों का, सगे संबंधियों का तो आभार व्यक्त करना है, आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है। क्या सुबह को धन्यवाद करते हैं, रात को देखो कितने सो जाते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। करोड़ों आदमी सोए के सोए रह जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, सुबह उठते ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त पाते हैं रात रात में। तो आप धन्यवाद करो कि हे प्रभु, सत्कर्म करने के लिए मुझे एक दिन और दिया आपने। रात को शुक्रिया अदा करो, हे प्रभु आज का दिन अच्छी तरह से टल गया, रात अच्छी तरह से कट जाए, प्रभु हमेशा आपके सानिध्य में रहूँगा, आपके सानिध्य में हूँ प्रभु, आपकी कृपा है। एक सांस भी तुम्हारे बिना नहीं ले सकता, तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं ले सकता। एक पल भी तुम्हारी इच्छा के विपरीत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। तो प्रभु मेरे हाथ में है क्या? आज जो जिंदा हूँ तो आपकी मेहरबानी है। थोड़ा और सदकर्म करने का टाइम दिया है, सो थोड़ा और सदकर्म कर लूँगा। लेकिन वहाँ तो आप अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हो, उसका धन्यवाद तो करते ही नहीं। मंत्र भी पढ़ते हो तो उसमें भी फल की इच्छा होती है। कर्म के जा बंदे फल की इच्छा मत करें। कितना ही कहते रहे साधु महात्मा ग्रंथ, कितना ही कहते रहे, लेकिन फल चाहिए, फल चाहिए, फल चाहिए।
अब सवाल आता है कि अवचेतन मन या अवचेतन दिमाग किस नियम को फॉलो करता है। ध्यान देना, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो करता है, आदमी जो कराता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। समझ गए ना इन लाइनों से कि आप क्या करते हो और कहते भी बहुत हो और सुनते भी बहुत हो। अब तो समझ में आ गया होगा। लाइनें समझानी है, चलो मैं समझाता हूँ। जो भी आप कहते हैं, जो भी आप सुनते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, बस उसी की अपने जीवन में अवतरित करने की धारणा बन जाती है। अर्थात वही आपके जीवन में अवतरित होके रहता है, वही आपके जीवन में घटित होके रहता है, चाहे मजाक में भी। ये बड़ा गुमराह होता है अवचेतन मन, इसको धोखे में भी रख सकते हो आप। अगर आपने मजाक में कह दिया भाई मैं तो बीमार हूँ, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, अवचेतन मन क्या कहेगा, अरे ये तो बीमार है, ये बीमार है, और बीमार करो इसको, और बीमार करो इसको, और बीमार करो, ये इसकी बात सच साबित कर दो। तथास्तु करता है ये, जो आप कहोगे तथास्तु। तो आपकी भावना जो आप महसूस करते हो उस पर ये काम करने लगता है। यह सब आपका अवचेतन दिमाग रीड कर रहा होता है। जो आप कहते हो, जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जो आप चलते फिरते करते महसूस करते हो। जब आप बोलते हो कि मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी टेंशन है, तो आपका अवचेतन दिमाग उस चीज़ को, उस बात को रीड करने लगता है, पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे कोई नई चीज़ छोटे से बच्चे के सामने रख दी जाए, या कोई भाषा मार पैना आती हो, जैसे मेरे पे उर्दू नहीं आती, उर्दू सामने रख दोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार जब रीड करेंगे, किसी कहीं समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ शब्द समझ में आ जाएंगे, तो वो अक्सर समझ में आ जाता है। तो इसलिए अवचेतन मन, अवचेतन दिमाग आपका वो रीड करने लगता है। और जब उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, भैया मैं तो बीमार लगता हूँ, भैया मेरे तो तबीयत आज ढीली सी लग रही है, कई जगह एक बार, दो बार, तीन बार किसी समस्या को कह देते हो, चाहे मजाक में चाहे कहे में, तो वो उसको रीड कर लेता है। पहले कोशिश की रीड करने की, जब बार बार पुनरावृत्ति हुई तो उसने उसको रीड कर लिया। रीड करके उसने समझ लिया कि आपको क्या चाहिए, आपको बीमारी चाहिए। अच्छे बिच्छे इंसान हो आप, स्वस्थ हो करके देख लीजिए। 6 महीने तक ये कहते रहिए मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। 6ठे महीने बाद देखना आप बीमार हो जाओगे, स्वतः ही बीमार हो जाओगे। तो आप जो भी अच्छा बुरा महसूस करते हो वैसा आपके जीवन को बना देता है ये अवचेतन दिमाग। अवचेतन दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी मैग्नेट की पावर है। ये अट्रैक्ट करता है, खींचता है आपके जीवन में। तो फिर भगवान के आगे ना कहें। अब सवाल आता है, भगवान के आगे ना कहें, भगवान की मूर्ति के आगे ना कहें, किसी मंदिर में जाकर पंडित से ना पूछें, किसी तांत्रिक से ना पूछें, किसी ओझा से ना पूछें, किसी सगे संबंधी से ना पूछें, तो और समस्या का निदान करें कैसे? समस्या का निदान होगा कैसे? होगा, आपको पता है, आप किसी को कुछ ना कहें तो समस्या का निदान हो जाएगा। अगर आप कहते रहोगे तो समस्या और बढ़ेगी। तो आप समस्याएं किसी को न बताएं, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी किसी को न बताएं। कर्म किए जा बंदे, कर्म कर लो। बीमार हो तो दवाई ले लो, लेकिन अच्छा महसूस करो। दवाई लेने जाओ, संशय ना रखो, दवाई ले ली ठीक हो जाएंगे। भाई दवाई लगेगी, अरे दवाई नहीं लग रही शायद, अरे इंतज़ार करो, दवाई लगेगी, लग जाएगी। विश्वास करो, विश्वास की जीत होती है। समस्याओं से जीतने का, बीमारी से जीतने का ये एक
ही नियम है, एक ही उपाय है, अन्य नहीं, किसी को न बताएं। और यहाँ तक कि जब आप यह बोलते हो कि मुझे ये समस्या है, मुझे तनाव है, मैं बीमार हूँ, मैं वो हूँ, तो आपका ये मन सुन लेता है उस बात को, आपका ये अवचेतन दिमाग सुन लेता है, उस बात को सुनता रहता है, सुन लेता है। और जो ये सुनता है, अच्छा या बुरा, सच या झूठ, वो आपके जीवन में ला कर रहता है। जो यह सुनता है, सुनता यानी कि जो आप बोलते हो उसे तो सुनता ही है, और जो दूसरा बोल रहा है ये भी। अगर आप किसी की निंदा सुनते हो तो आपको निंदक बना देगा, निंदा का पात्र बना देगा। अगर निंदा करते हो तो आपसे ऐसे कर्म करा देगा कि आप समाज में निंदक हो जाओगे, आपकी इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत की धज्जी उड़वा देगा ये। तो इसलिए आप ऐसा करें, किसी को ना बताएं। और यहाँ तक की नियम है अट्रैक्शन ऑफ लॉ का कि अपने दिमाग को भी ना बताएं, खुद से भी ना बोलें इस बात को, भूल जाएं समस्या को। जब आप यह बोलते हो कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और बहुत बीमार हो गया हूँ, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। यदि आप ऐसे नहीं हो, अकेले भी नहीं हो, सारे सगे संबंधी आपके मित्र हैं, बीमार भी नहीं हो, तो यदि आप ऐसे नहीं हो तो ये चेतन मन आपको ऐसा बना देता है, आप ऐसे बन जाते हो। इसलिए समस्या होने पर, बीमार होने पर अच्छा महसूस करें, खुश रहें, आनंद लेने का प्रयास करें, आनंदित रहें, सदा खुशी महसूस करें, हमेशा खुशी महसूस करें। भुला दो समस्याओं को, जो भी समस्याएं आपकी हो। तो देखना ये अवचेतन माइंड, अवचेतन दिमाग आपका इतना पावरफुल है कि वह आपके जीवन में वैसा ही उतार देगा जैसा आप सोचते हो। आप खुशी सोचते हो, आप आनंद सोचते हो, आप स्वास्थ्य सोचते हो अपना, आप स्वस्थ हो ये महसूस करते हो, तो ये आपको स्वस्थ बना देगा, समस्याओं का निराकरण करा देगा। तो अंत में बात का सार यह निकला कि अपनी समस्याओं को किसी को न बताएं और अपने अंदर भी ना रखें, संतोष रखिए। जिसने दर्द दिया है दवा भी देगा। बस एक बात याद रखना हमेशा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, भक्त अपना जान के पुत्र अपना जान के। जिसने दर्द दिया है वही बड़ा डॉक्टर है, उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, वही ठीक करेगा, ये विश्वास दिल में रखिए। समस्या अक्षणिक हैं, कट जाएंगी, मुझे समस्याओं के पीछे नहीं भागना है, जो मेरे पास है उसमें मुझे आनंद लेना है, खुश रहना है। अवचेतन दिमाग आकर्षण के नियम पर काम करता है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, अट्रैक्शन के नियम पर, अट्रैक्शन के कानून पर अमल करता है। मंत्र से भी अगर अट्रैक्ट नहीं हुई वो चीज़ तो आपको प्राप्त नहीं होगी। मंत्र की भी क्रियाएं हैं, बताने वाला भी सही है और पूछने वाला भी सही है। इसीलिए किसी पर मंत्रोच्चारण का प्रयोग न करें, कराया न करें, अन्यथा वही पलट कर जाता है। आप किसी के ऊपर कराओगे तो ये माइंड तो रीड कर रहा है ना, आप कराओगे, तांत्रिक तंत्र विद्या कराओगे, अरे ये कराता है, इसे करने और कराने में आनंद आता है, लाओ इसको ना निकालता हूँ, तो ये आपको उसमें लगा देगा। आपके परिवार में किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाएगा, भूत प्रेत बाधा आ जाएंगी, पितृ बाधा आ जाएंगी, आप तांत्रिक ओझाओं में ही लगा देगा, ये आपको समस्याएं और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए ना तो किसी का बुरा करो और ना अपने बारे में बुरा सोचो, नेगेटिव सारे निकाल दो। वीडियो लंबी हो जाएगी भक्तों। मेरा यह चैनल एक अभियान, एक सोच के अंतर्गत तैयार किया गया है कि अंधविश्वास को अपने सनातन धर्म से ख़त्म करना है।
कुछ लोभियों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ महान पुरुषों ने जो स्वार्थ भावना से थे, उन्होंने इसमें अंधविश्वास भर दिया है। पूजा में मिथ्याचरण हो गया है, कुछ मिक्स हो कर दिया है। उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। इस अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे यह जन जन तक अभियान पहुँचे, जन जन इसमें जुड़े। और आपके पास भी कोई विचार हो अंधविश्वास से संबंधित कोई घटना हो, आप वीडियो क्लिपिंग बनाकर मेरे पास भेजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको भी प्रसारित करूंगा, जिससे लोगों को उससे भी शिक्षा मिले। यहाँ समय के अभाव के कारण वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका समय भी देखना है, तो इसलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में अवचेतन दिमाग और अट्रैक्शन ऑफ लॉ पे दोनों का मिश्रण, दोनों संयुक्त रूप से कार्य किस तरह से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो ज्ञान चर्चा लेकर आऊँगा। तो आपके घर में सुख आनंद रहे, सुख शांति रहे, आनंद से रहो, जीवन यापन आनंद से होता रहे, आप फलीभूत हों, वंश वृद्धि हो और किसी की चीज़ का अभाव ना हो। भगवान के चरणों में ध्यान लगे, भगवान के भक्त बनो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।